मेरी बूढ़ी माँ दोनों आंख से अंधी हो चुकी थी। मेरी पत्नी उनसे बहुत चिढ़ती थी। घर में हर वक्त झगड़े और क्लेश से तंग आकर एक रात मैं अपनी बीमार माँ को अंधेरे में रेलवे स्टेशन ले गया और एक ट्रेन में बिठाकर छोड़ आया। पूरे रास्ते मेरा ज़मीर मुझे कोसता रहा, लेकिन मैंने अपने दिल की आवाज दबा दी और फिर अपनी जिंदगी में खो गया। 4 साल बाद एक दिन मैं होटल में खाना खा रहा था। तभी मेरी नजर एक अमीर युवक पर पड़ी जो एक बुजुर्ग औरत को अपने हाथों से खाना खिला रहा था और बार बार उनके हाथ चूम रहा था। उस औरत को देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वह तो एक रात में अपने कमरे में गहरी नींद में सो रहा था जब बाहर से किसी के रोने की आवाज आई थी। पहले तो मैंने सोचा कि कोई सपना है, लेकिन आवाज लगातार आती रही तो मेरी नींद खुल गई। मैं कुछ देर तक चुपचाप सुनता रहा, पर जब आवाज और तेज हुई तो मैं उठकर बाहर गया। मेरे अंदाजे के मुताबिक आंगन में मेरी बूढ़ी माँ बैठी रो रही थी। उन्हें रोते देख मैं घबरा गया और तुरंत उनके पास जाकर पूछा, माँ क्या हुआ, क्यों रो रही हो, सब ठीक तो है? माँ ने सिर हिलाया और कुछ नहीं बोली। मैंने उनके आंसू पोंछे और फिर कहा, माँ बताओ तो सही, आपको क्या हुआ है? जब तक तुम बताओगी नहीं मुझे कैसे पता चलेगा? कुछ देर बाद जब उनका मन थोड़ा संभला तो वे धीमी आवाज में बोली, बेटा मैं यहाँ पूजा कर रही थी, तभी किसी ने पीछे से मेरी कमर पर जोर से डंडा मारा। इतना दर्द हो रही है कि मैं बता नहीं सकती, और ये काम तुम्हारी पत्नी के सिवा कोई और नहीं कर सकता। उसे पता है कि मैं देख नहीं सकती, पर फिर भी वह अपने बुरे बर्ताव से बाज नहीं आती। मैंने कभी उसे बहू समझकर नहीं सताया, फिर भी वह मुझे हर रोज दुख देती है। उससे कहो यह भी एक वक्त बाद बुढ़ापे की दहलीज पर आएगी। ईश्वर ने इसे भी 2 बेटे दिए हैं। इसे अपने आप से डर नहीं लगता, इसे ईश्वर का भय नहीं आता। माँ की बात सुनकर मैं तुरंत बोला, नहीं माँ, कोई गलतफहमी हुई है। सिया ऐसा नहीं कर सकती, किसी और ने मारा होगा। हो सकता है बच्चों में से किसी ने शरारत की हो। दरवाजा भी खुला हुआ था, शायद कोई बाहर का आ गया हो। पर माँ तुरंत बोली कि तुम्हारी माँ भले ही अंधी हो, लेकिन बाहरी नहीं है। वह लोगों के कदमों की आहट से इंसान को पहचान लेती है। माँ की बात सुनकर मुझ में अत्यधिक गुस्सा आया। मैंने उसे सीने से लगाया, देर तक समझाया और उनके माथे का चुंबन लिया, और उसके बाद अपने कमरे में चला आया। मेरी पत्नी सिया भी पूजा कर रही थी। अचानक अजीब ख्यालों ने मन में घर कर लिया। क्या सिया मार सकती है? वह पागल थोड़ी है, रोज पूजा और व्रत रखने वाली औरत है। हाँ, वह गुस्सा करती है, चिल्लाती भी है, पर हाथ उठाएगी नहीं। मैं चुपचाप वहीं बैठकर उसकी पूजा पूरी होने का इंतजार करने लगा। अगर उसने यह हरकत की भी है तो मैं उस पर सख्त कार्रवाई करूंगा। पर मैं नहीं जानता था कि तकदीर मुझे किस मोड़ पर लेकर जाएगी। कुछ देर बाद उसने पूजा पूरी की और मेरे ऊपर जल छिड़कने लगी। वह मेरे करीब आई तो मैंने उसी पल उसकी कलाई पकड़कर उसे पास बिठाते हुए कहा, माँ ने क्या बताया कि तुमने उनकी कमर पर डंडा मारा है? मेरे कहने की ही देर थी कि सिया अचानक भड़क उठी। तुम्हारी आंधी माँ को आखिर प्रॉब्लम क्या है? वह हमेशा मेरे पीछे क्यों पड़ती रहती है? मैं भी किसी की बेटी हूं, उन्हें इसका एहसास क्यों नहीं है? मैंने इसलिए शादी नहीं की थी कि उनके बेवजह के इल्जाम सहती रहूं। सिया का गुस्सा रफ्तार पकड़ गया। वह खड़ी हुई और दरवाजे की ओर बढ़ते हुए बोली, आज तो या तो मैं इस घर में रहूंगी या तुम्हारी माँ अब मेरी सहन करने की शक्ति समाप्त हो चुकी है। इतना बड़ा इल्जाम मुझ पर लगा रही है, मैं उसे क्यों मारूं? मैं पागल थोड़ी हूं। यह कहकर वह बाहर निकल गई। मैं मुट्ठियां बांधे खड़ा था, सोचता रहा ये औरतें मुझे पागल कर देंगी। मैं बाहर भागा पर देर हो चुकी थी। वह मेरी माँ के पास जा पहुंची थी और मेरी माँ को देखकर गुस्से में चिल्ला रही थी, बताओ माँ, मैंने तुम्हें कब मारा? तुम्हें दिखता ही नहीं, बिना वजह तुम मुझ पर इल्जाम लगाती रहती हो। आखिर आपको प्रॉब्लम क्या है मुझसे? क्यों पड़ी रहती हो हमेशा मेरे पीछे? ईश्वर ने तुम्हें भी बेटा दिया है, क्या तुम्हें उसका ख्याल नहीं रहता? उसकी बात सुनकर मेरी माँ बोली, झूठ मत बोलो सिया, मरने के बाद ईश्वर को क्या मुंह दिखाओगी? उस पवित्र जात से डरना चाहिए। मगर सिया तो जैसे पागल हो गई थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि वह मेरे सामने ही मेरी माँ के चेहरे पर थप्पड़ मार दे। मैं तुरंत आगे बढ़ा। वह और भी जोर जोर से चिल्लाने लगी,
उसी पल मैंने उसका बाजू पकड़ा और गुस्से में कहा, बस अब एक शब्द भी मत बोलो सिया। ये औरत मेरी माँ है जिसने मुझे जन्म दिया है। मैं तुम्हारी बदतमीजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। चुप हो जाओ। मेरे गुस्से पर वह खामोश तो हो गई, मगर उसके चेहरे से साफ लग रहा था कि वह इस बात का बदला जरूर लेगी। मैं कुछ देर तक उसे थामे खड़ा रहा। फिर वह झटके से अपना हाथ छुड़ाकर कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। मैं दिल ही दिल में अपने आप को कोसने लगा। अगर माँ को ही चुप करवा देता तो बात यहीं खत्म हो जाती। उससे पूछने की क्या जरूरत थी? मगर अब देर हो चुकी थी। मैंने माँ की ओर देखा। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने उनके कंधे पर हाथ रखकर कहा, माँ देखिए, मैंने आपकी खातिर उसे डांटा है और फिर भी अगर जरूरत पड़ी तो दोबारा डांटूंगा। उसने गलती की है। उसे आप पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। मैं कुछ और कहता इससे पहले ही माँ बोली, बेहतर होगा कि अपने घर पर ध्यान दो, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। तुम्हारे जाने के बाद यहां कोई आता है। मैंने हमेशा दरवाजा बजने की आवाज सुनी है और फिर किसी के कदमों की भी। मैं तुम्हारी पत्नी से पूछती हूं, मगर वह कभी नहीं बताती कि कौन आया था। माँ की बात सुनकर मैं थोड़ा हैरान रह गया और बोला, हो सकता है उसकी कोई सहेली आती हो या उसके घर वाले। माँ बोली, उसके घर वाले जब भी आते हैं मुझसे मिलते हैं। उसकी सहेलियां भी मुझे नमस्ते करती हैं। लेकिन यह जो रोज कोई आता है, उससे तो मैं कभी नहीं मिली। तुम उससे जरूर पूछो कि तुम्हारे जाने के बाद रोज कौन आता है। आज जब मैंने यही बात उससे पूछी तो वह भड़क गई और कमरे के अंदर चली गई। जब मैं पूजा करने लगी तो उसी ने मुझ पर हाथ उठा दिया। माँ की बात सुनकर मेरे अंदर डर और बेचैनी दोनों भर गए। मैं फिलहाल कुछ नहीं बोला, क्योंकि अगर मैं उस समय अंदर जाकर सवाल करता तो घर में कोहराम मच जाता। इसलिए मैंने खुद को रोक लिया, मगर माँ की बातें मेरे कानों में गूंजती रहीं। मैं काफी देर तक बाहर ही बैठा रहा। अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि मुझे पता था कि अगर गया तो उसकी बातें सुननी पड़ेंगी। इसलिए बाहर रहना ही बेहतर समझा। वक्त का पहिया कभी रुकता नहीं और शाम कब हो गई पता ही नहीं चला। रात के तकरीबन 8:30 बजे जब मैं कमरे में गया तो जो नजारा देखा उससे मेरा खून खौल उठा। मेरी पत्नी अपना सामान बांध रही थी। मैंने गुस्से से कहा, यह क्या तमाशा है सिया? तुम हर छोटी छोटी बात पर सामान क्यों बांध लेती हो? वह मेरी तरफ देखकर बोली, क्योंकि मेरा मायका अभी भी मेरा है। वहां मुझे अपनाने वाले हैं। मैं तुम्हारी माँ के साथ अब एक पल भी नहीं रह सकती। उनमें जरा भी सभ्यता नहीं है। बेवजह मुझ पर इल्जाम लगाती है। तुमसे डांट खिलवाई और अब सुकून से बैठी है। जो भी हो जाए, आज मैं इस घर में नहीं रुकूंगी। या तो तुम उन्हें कहीं छोड़ आओ या मुझे जाने दो। उसकी बात सुनकर मैं फट पड़ा। मैं कहाँ छोड़ आऊं अपनी लाचार माँ को? मेरे सिवा उनका कौन है इस दुनिया में? तुम्हारा दिमाग ठीक है। कैसी बातें कर रही हो तुम? मैंने झुंझलाकर कहा। वह बैग जमीन पर रखते हुए बोली, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। अब मेरा इनके साथ एक दिन भी गुजारा नहीं हो सकता। मुझे माफ कर दो और मुझे जाने दो। ये कहकर वह बच्चों का हाथ थामने लगी। मैं फौरन आगे बढ़ा और बच्चों को अपनी ओर खींचते हुए बोला, अगर तुम्हें जाना है तो चली जाओ, लेकिन मेरे बच्चे कहीं नहीं जाएंगे। ये सब नाटक मत करो। मगर मेरी पत्नी मानो अब पूरी तरह अपने फैसले पर अड़ी हुई थी। उसने बच्चों का हाथ छोड़ते हुए कहा, ठीक है, रख लो अपनी औलाद को। जब ये तुम्हें हर छोटी छोटी बात पर परेशान करेंगे तब समझ में आएगा कि मैं पूरे दिन क्या क्या झेलती हूं। अगर तुमने इनका बंदोबस्त नहीं किया तो मैं इस घर में वापस नहीं आऊंगी। मेरा मन हुआ कि 2 थप्पड़ लगाऊं और उसे बताऊं कि वह कैसी बेहुदा बातें कर रही है, मगर उस वक्त मैं कुछ नहीं कर पाया। वह अपना सामान उठाकर दरवाजे से बाहर चली गई। गुस्सा इतना था कि मैं उसके पीछे नहीं गया। हालांकि दिल के किसी कोने में यह एहसास भी था कि अब मुश्किलें बढ़ेंगी। बच्चे भी मेरे पास हैं, फिर भी मैंने उसे नहीं रोका। मैंने सोचा, कुछ दिन अपनी माँ के घर रहेगी तो समझ जाएगी कि ससुराल क्या होता है और पति के घर की कितनी अहमियत होती है। उसके जाते ही मेरे दोनों बच्चे पास आए और बोले, पापा ये सब क्या हो रहा है? माँ कहाँ जा रही हैं? उनकी मासूम आंखों में डर और उलझन थी। बड़ा बेटा बोला, मम्मी ने हमें मारा भी है। बेटे की बात सुनकर मेरी आंखें नम हो गईं।
ना जाने क्यों मुझे अपनी पत्नी पर भरोसा नहीं रहा था। लगता था वह कुछ छुपा रही है, कोई बात है जो वह बताना नहीं चाहती। फिर भी मैंने बच्चों को समझाया, अब हमें खुद रहना है, दादी का ध्यान रखना है, खाना खुद पकाना है। मेरा बड़ा बेटा बहुत समझदार था। वह बोला, पापा मम्मी के पास रहने के लिए बहुत घर हैं, नानी का, मामा का, मौसी का, लेकिन दादी के पास कोई नहीं है। अगर आप दादी को निकाल देंगे तो वह बहुत तकलीफ में आ जाएंगी। उनके पास ना कोई भाई है, ना बहन, ना अपना घर। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गया। मैंने कहा, मैं क्यों निकलूं अपनी माँ को? उन्होंने मुझे जन्म दिया है, कितनी अपनी दया दृष्टि से मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। माँ के साथ ऐसा व्यवहार कभी नहीं किया जाता। तभी छोटा बेटा मासूमियत से बोला, तो फिर पापा दादी यहीं रहेंगी ना? लेकिन मम्मी कहती थी कि उन्हें निकाल देंगे। तो मैंने उनसे कहा था कि फिर मैं भी बड़ा होकर आपको निकाल दूंगा। तब उन्होंने मुझे थप्पड़ मार दिया। उसकी बात सुनकर मैं सुन्न रह गया, जैसे किसी ने मेरी जुबान काट दी हो। मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। बड़ा बेटा छोटे को डांटते हुए बोला, चुप रहो यश, पापा परेशान है, चलो दादी के पास चलते हैं। वह उसे लेकर अंदर चला गया और मैं अकेला बैठा सोचता रहा, अगर मैंने कभी अपनी माँ को निकाला होता तो क्या मेरे साथ भी ऐसा ही होता? कहते हैं, इंसान जो किसी के साथ करता है वही किसी दिन उसके सामने लौटकर जरूर आता है। अब मुझे अपनी पत्नी की चिंता होने लगी। जो मेरी माँ के साथ जो कर रही थी, शायद वही उसके साथ भी होना तय था। मैंने देर तक यही सोचते हुए सिर थाम लिया। तभी अचानक बाहर से यश की चीख सुनाई दी। मैं घबराकर बाहर भागा और सामने का नजारा दिल दहला देने वाला था। मेरा छोटा बेटा छत से गिर गया था। उसके सिर पर गहरी चोट आई थी। बड़ा बेटा उसे संभालने की कोशिश कर रहा था और माँ तख्त पर बैठी रोए जा रही थी, बार बार मेरा नाम पुकार रही थी। मैंने तुरंत आगे बढ़कर उसे थाम लिया था। उसके सिर से खून बहुत तेजी से बह रहा था। मैं उसे गोद में उठाकर बिना कुछ सोचे समझे बाहर की ओर भागा और पीछे मुड़कर अपने बड़े बेटे से कहा, दादी के पास रहना, कहीं जाना मत, क्योंकि वह अभी बहुत छोटा और मासूम था। मेरा दिल जैसे गले में अटक गया था। समझ नहीं आ रहा था कि अभी कुछ पल पहले जो मेरे साथ हंस बोल रहा था, वह अब मेरी गोद में बेसुध क्यों पड़ा है। मैंने झटपट एक रिक्शा पकड़ा और सीधे अस्पताल पहुंचा। वहां उसे तुरंत आपातकालीन कक्ष में ले जाया गया। मैं बाहर बेचैनी से टहलता रहा। मेरी पूरी दुनिया मेरे दोनों बेटे थे। मैंने उन्हें खुद से भी ज्यादा चाहा था। अगर आज मेरे बेटे को कुछ हो जाता तो मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाता। वह बहुत छोटा और बेहद प्यारा था। मैं उसे हमेशा अपने पास रखता था और अक्सर नजर से छुपाकर डर था कि कहीं किसी की नजर ना लग जाए। पर कहते हैं ना, जब दुर्भाग्य आना होता है तो कोई रोक नहीं सकता। वक्त बहुत धीमे धीमे बीत रहा था। करीब आधे घंटे बाद डॉक्टर बाहर आई। उनके चेहरे से साफ झलक रहा था कि उन्होंने बहुत मेहनत की है। मैं घबराकर उनकी ओर बढ़ा तो वह गुस्से से बोली, कितने लापरवाह पिता हैं आप। अगर जरा भी देर कर देते तो आपका बेटा अब हमारे बीच नहीं होता। उनके शब्द सुनकर जैसे मेरे पैरों के नीचे से जमीन सरक गई। उन्होंने आगे पूछा, आखिर हुआ क्या था? इतनी गंभीर चोट कैसे लगी? मैं तुरंत बोला, उनकी माँ अपने मायके गई थी और मैं अपने कमरे में था। बच्चे दादी के पास थे। तभी अचानक बेटे के रोने की आवाज आई। जब मैं बाहर पहुंचा तो वह जमीन पर पड़ा था, शायद छत से गिर गया था। अब मैं घर जाकर अपने दूसरे बेटे से पूछूंगा। डॉक्टर ने सिर हिलाया और बोली, आप जैसे लापरवाह माँ बाप की वजह से ही इन मासूम फूलों के साथ ऐसे हादसे होते हैं। भगवान का शुक्र मानिए कि आपके बेटे की नसें सलामत हैं, वरना जितनी गंभीर चोट लगी है उसमें तो हमें पूरा यकीन था कि उसका दिमाग स्थायी रूप से प्रभावित हो जाएगा। लेकिन जिसे भगवान बचाए उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैं घबराकर बोला, क्या मैं अपने बेटे से मिल सकता हूं? उन्होंने सिर हिलाकर हां कहा, लेकिन ध्यान रखिए, उसे किसी भी तरह का तनाव ना दें। सिर में चोट लगी है, ये कोई मामूली बात नहीं। अभी तो वह सुरक्षित है, मगर सावधानी रखना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी ऐसे हादसे जिंदगी भर का दर्द छोड़ जाते हैं। ये कहकर वह चली गई। मैं बेचैनी में अंदर पहुंचा। वह बिस्तर पर निढाल पड़ा था। मैं तुरंत उसके पास गया और उसे चूम लिया।
मेरे छूते ही उसकी आंखें खुल गईं। वह बोला, पापा माँ को बुलाइए, मुझे माँ चाहिए। मैं जल्दी से बोला, बेटा मैं अभी माँ को बुला लाता हूँ, लेकिन पहले ये बताओ ये चोट कैसे लगी, अब कैसा लग रहा है, कहीं दर्द तो नहीं? वह रोते हुए बोला, पापा मैं जानबूझकर छत पर नहीं गया था। दादी ने कहा था कि उनकी चप्पल ऊपर रखी है, वह ले आओ। मैं गया, लेकिन पता नहीं कैसे पैर फिसल गया और मैं नीचे गिर पड़ा। पापा मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने पीछे से जोर का धक्का दिया हो। मैं घबरा कर बोला, तुम्हारे साथ तुम्हारा भाई भी ऊपर गया था? उसने सिर हिलाकर ना में जवाब दिया और बोला, मैंने उससे कहा था कि चलो दोनों साथ चलते हैं, लेकिन वह नहीं आया। मगर उनका कहना था कि हम दोनों में से सिर्फ एक ही जाएगा, क्योंकि छत का मसला है। फिर मैं जिद करके चला गया था। भैया तो दादी के पास ही बैठे थे और मैं हैरान रह गया था कि भला उसे धक्का कौन दे सकता है। मैंने फौरन कहा कि तुम्हारा पांव मुड़ गया होगा और दादी से तो मैं अच्छे से निपटता हूँ। क्या उन्हें एहसास नहीं कि तुम कितने छोटे हो? मेरा दिल टूट गया कि वह मेरा इंतजार नहीं कर सकती थी। मेरी बात सुनकर मेरा बेटा तुरंत बोला, नहीं पापा, दादी तो मना कर रही थी, पर मैं जबरदस्ती गया था और उनका यही कहना था कि हम जाकर आपको बताएंगे, मगर हम दोनों ने कहा कि आप परेशान हैं, हम ही उसे ला देंगे। मगर मेरा दिमाग अब गुस्से से पागल होने के करीब आ गया था। मैंने ठान लिया था कि माँ का दिमाग अब मैं अच्छी तरह ठीक कर दूंगा। यह क्या वह मेरा बच्चा खत्म करना चाह रही है? फिलहाल मैंने बाहर आकर सबसे पहले अपनी पत्नी को फोन किया, क्योंकि उसे यह बताना जरूरी था। वह बच्चे की माँ थी और सबसे पहले उसका हक था। पहली घंटी पर ही कॉल रिसीव हो गई और उसके कुछ कहने से पहले ही मैंने नमस्ते कहकर बोल दिया कि छोटू छत से गिर गया है, मैं उसे लेकर अस्पताल आया हूं। डॉक्टर ने बहुत बुरी खबर दी कि अगर जरा भी देर हो जाती तो हम यश को बचा नहीं पाते। वह तुम्हें याद कर रहा है, तुम अस्पताल आ जाओ। जबकि वह तुरंत बोली कि मैं सिर्फ एक शर्त पर अस्पताल आऊंगी, जब तुम अपनी माँ को उस घर से बाहर नहीं निकाल दोगे। और जहां तक मेरे बच्चे की बात है, वह बहुत बहादुर है, वह खुद को संभाल सकता है, मगर अगर तुम्हें जरा भी समझ है तो उस औरत को घर से निकाल दो। जबकि मैंने फौरन कहा, तुम पागल हो, तुम्हें एहसास है तुम क्या कह रही हो? वह बच्चा जो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है, वह तुम्हें याद कर रहा है और तुम अभी मेरी माँ को पकड़कर बैठी हो। पर उसने कह डाला, हाँ पकड़कर ही रहूंगी हर कीमत पर, जब तक तुम उस औरत को घर से नहीं निकाल देते। ये कहकर उसने फोन काट दिया। मैं हैरान होकर मोबाइल देखता रह गया। ये किस किस्म औरत है? उसकी अपनी औलाद मौत के बिस्तर पर पड़ी है और उसे अब भी झगड़े और अहमियत के मामले ज्यादा जरूरी लग रहे हैं। गुस्से में मैंने सिर झटक दिया और कमरे में आ गया। तभी मेरे बेटे ने कहा, माँ से बात हो गई है, वो आ रही हैं, वो मुझसे बहुत प्यार करती हैं, मुझे अपना सोना बेटा कहती हैं। पापा आप दादी को भी नमस्ते कह देना, वह भी रो रही थी। आखिरी बार मैंने उसके रोने की आवाज सुनी थी। उसने कहा, पापा दादी की कोई गलती नहीं है, आप उन्हें कुछ मत कहना। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसके सिर पर हाथ फेरकर चुपचाप खड़ा रह गया। मेरा दिमाग बिल्कुल सुन्न था। सोचता रहा, कैसी औरत है ये? अपनी औलाद की तड़प उसे जरा भी महसूस नहीं हुई। माएं तो अपनी संतान के लिए जान तक दे देती हैं, और ये औरत थी कि मैं उसे बता रहा था, तुम्हारा बेटा ठीक नहीं है, वो तुम्हें याद कर रहा है, तुम आ जाओ। लेकिन उसे अब भी मेरी माँ की बातें ही सताए जा रही थी। काफी देर तक मैं वहीं खड़ा रहा। डॉक्टर आए, उन्होंने ड्रिप बदली और कहा, बच्चे की माँ को बुला लीजिए। मैं क्या जवाब देता? बच्चे की माँ तो अपने अहंकार में डूबी हुई थी। उसे अपने बेटे से ज्यादा अपनी जिद प्यारी थी। वक्त की चाल कभी रुकी नहीं और ना कभी रुकेगी। रात करीब 11:30 बजे मुझे अस्पताल से छुट्टी मिली। मेरा दिल चाहता था कि अपने बच्चे को लेकर उसकी नानी के घर चला जाऊं। उसकी संतान जब उसके सामने ऐसे हाल में होगी तो वह खुद तड़प उठेगी। पर जिस तरह उसने मेरा मुंह तोड़ा था, मेरी बात को नकार दिया था, उससे मेरा दिल बहुत टूट चुका था। मैं एक छोटी सी यात्रा करके अपने घर पहुंचा तो वह लम्हा किसी झटके से कम नहीं था। मेरे घर के सामने मेरे ससुराल की बाइक खड़ी थी, यानी मेरी पत्नी आ गई थी। कुछ पल के लिए मैं हिल नहीं पाया।
फिर धीरे धीरे चेहरे पर मुस्कान लौट आई। जो कुछ भी मैंने उसके बारे में सोचा था सब गलत निकला। एक माँ कभी भी अपने बच्चे को ऐसे समय में अकेला नहीं छोड़ सकती। ये मेरी लापरवाही साबित हुई। जब मैं घर में दाखिल हुआ तो आंगन में ही मेरा साला अपने बड़े बेटे के साथ बैठा था। मुझे देखते ही वह उठ खड़ा हुआ। मेरी गोद में छोटा यश था। मैंने बहुत सावधानी से उसे अंदर ले जाकर लिटाया और फिर बाहर अपने साले के साथ आया। उसने देखते ही कहा कि बहन तो नहीं आई, लेकिन उन्होंने मुझे भेजा है ताकि मैं उनका कुछ सामान ले आऊं। मैंने तुरंत कहा कि अपनी बहन से कहो, अगर उसे कुछ चाहिए तो वह खुद आए और ले जाए। तुम्हारी बहन कितनी बेरहम निर्दय है, एक बार भी उसने अपने बच्चे का ख्याल नहीं किया। मैंने उसे फोन करके बताया कि उसका बेटा उसे याद कर रहा है, उसके सिर पर चोट भी है। मेरा साला बोला, तुम्हें किस बात की परवाह है? जब वह बोलती है कि आप अपनी माँ का कोई इंतजाम करो क्योंकि इन दोनों की आपसी बनती नहीं, तब आप भी कुछ नहीं कर रहे। वह भी कब तक समझौता करेगी? वह भी इंसान है। अगर वह खुद नहीं आए तो उन्होंने मुझे जबरदस्ती भेजा है। सामान तो बहाना है, उनकी असली फिक्र अपनी संतान है। मैंने गुस्से में कहा, बेहतर है तुम अपने घर चले जाओ और अपनी बहन से कहो जो बातें तुम्हें समझाकर भेजी है वह अपनी माँ के बारे में भी सोचें। मेरा साला तुरंत बोला, हमारी माँ तुम्हारी माँ जैसी चालाक नहीं है। मेरी भी पत्नी है, लेकिन मेरी पत्नी कभी मेरी माँ से नहीं लड़ती, उलझती नहीं, क्योंकि मेरी माँ उनसे कभी नहीं झगड़ी। उनका सारा ध्यान बस अपनी माँ पर रहता है। पर तुम्हारी पत्नी का बिल्कुल ख्याल तुम नहीं कर रहे। अगर तुम अपना घर बसाना चाहते हो तो अपनी माँ का कहीं दूसरी जगह इंतजाम करो। हम अपनी बहन को ऐसे घर में कभी नहीं भेजेंगे जहां उसकी जान खतरे में हो। पता नहीं तुम्हारी माँ पीठ पीछे मेरी बहन के साथ क्या क्या करती होगी। उसकी बात सुनते ही मैं फौरन बोला, मेरी माँ तो अंधी है, तुम्हारी बहन को इस बात का भी जरा ख्याल नहीं। फिर मैंने खुद को संभालते हुए कहा, खैर मैं तुमसे क्यों झगड़ूं, तुम जाओ यहां से, तुम्हें तो बस अपनी बहन ही अच्छी लगती है। मेरी ये बात सुनकर वह बिना कुछ कहे वहां से चला गया। मुझे अपनी पत्नी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे जरा भी अपने बच्चों का एहसास नहीं था, मगर कहीं ना कहीं उसका भाई कुछ बातें सही कह गया था। मैं किसी और की वजह से अपना घर बर्बाद कर रहा था। मेरे 2 बच्चे थे और दोनों अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे। मैं बरामदे में बैठा सोच रहा था। तभी मेरा बड़ा बेटा मेरे पास आया और बोला, पापा मैंने कुछ नहीं खाया है, मुझे भूख लगी है। यश तो सो गया है, आप मुझे कुछ खाने को दे दो। दादी ने भी कुछ नहीं खाया, वह भी भूखी है। हमने कुछ बनाने की कोशिश की थी, लेकिन दादी को चोट लग गई। उन्हें तो कुछ दिखाई भी नहीं देता और मुझे बनाना नहीं आता। बेटे की बात सुनकर मैंने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा और कहा, अच्छा तुम यश के पास जाकर बैठो, मैं सबके लिए कुछ बाहर से लेकर आता हूं। वाह ठीक है पापा, कहकर अंदर चला गया। मुझे बार बार यही सोच सताने लगी, क्या अब मेरी माँ का इस घर में होना परेशानी बन गया था? मैं इन बातों पर और नहीं सोचना चाहता था। सीधा दूध, ब्रेड और दही लेकर घर लौट आया। उस वक्त कोई होटल या ढाबा खुला नहीं था। घर आकर मैंने दूध गर्म किया, बच्चों के पास गया। यश गहरी नींद में था, जबकि बड़ा बेटा जाग रहा था। मैंने उसे अपने हाथों से ब्रेड के 2 टुकड़े खिलाए और कहा, अब सो जाओ। फिर मैं अपनी माँ के पास गया। वो गहरी नींद में थी। मैं उनके पास बैठ गया और उनका चेहरा देखने लगा। यही वह औरत थी जिन्होंने मुझे 9 महीने अपने पेट में रखा, दर्द सहा, तकलीफें झेली और मुझे पाला। पिताजी के देहांत के समय मैं सिर्फ 8 साल का था। उसके बाद माँ ने खुद मेहनत मजदूरी करके मुझे बड़ा किया, पढ़ाया, हर तकलीफ उठाई। क्या अब मैं उसी माँ को घर से निकाल सकता था? क्या मैं इस औरत को छोड़ सकता था? अगर ऐसा करता तो मेरा ज़मीर मुझे कभी जिंदा नहीं रहने देता। ये सारे सवाल मेरे मन में लगातार घूम रहे थे। उनकी उम्र ऐसी थी कि उनकी सेवा की जाए, उनकी सुरक्षा की जाए, उन्हें घर के भीतर रखा जाए। इस वक्त उन्हें निकाल देना और किसी तरह लाश समझकर टाला देना मेरा जवाब नहीं था। मैंने सोचा, नहीं, इन्हें घर से निकाल देना हल नहीं है, क्योंकि हमारा घर उनकी मौजूदगी में ही सुरक्षित रह सकता है। इनके पास ज्यादा समय नहीं था, कुछ समय बाद उनका निधन हो सकता है।
ईश्वर इन्हें अपनी शरण में ले लेंगे, मगर तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। बेहतर है सही वक्त पर सही फैसला लो। अंदर से एक भाव उठा जिसे मैं दबा रहा था। मैं अपने स्थान से उठने ही वाला था कि मां जाग गई और मुझे पहचान कर बोली, शंकर क्या तुम हो? मैं उनकी तरफ जाकर पास में बैठ गया और संजीदगी से बोला, हाँ मां, मैं ही हूं। उठिए, कुछ खाएंगी? दूध रोटी वगैरह लाया हूं। उन्होंने कहा, नहीं बेटा, मुझे भूख नहीं है। हमारे यश का क्या हाल है? उसकी तबीयत कैसी है? मैंने तुरंत कहा, हाँ मां, उसकी तबीयत अभी ठीक है। वह कमरे में आराम कर रहा है। आप कैसी हैं? मेरी आवाज भी नम हो रही थी। मैंने भीतर एक फैसला कर लिया था। मां बोली, मुझे क्या होना है, मैं ठीक हूं। तुम एक काम करो, सुबह बहू को घर ले आओ, मैं उससे माफी मांग लूंगी। बच्चों के पास मां का होना बहुत जरूरी है। उनकी बात पर मैं कुछ पल चुप रहा, फिर हिम्मत करके बोला, मां, मैं सोच रहा था कि आप और मैं चलते हैं। आप माफी मांग लो, सब ठीक हो जाएगा। मां थोड़ी हिचकिचाई पर बोली, शायद बहुत देर हो रही होगी। मैंने कहा, नहीं मां, अभी देर नहीं हुई है। मैं उनकी अलमारी खोलकर कुछ कपड़े और उनकी चादर एक थैले में डालकर पास ले आया। मां ने तुरंत ये महसूस कर लिया कि मैंने उनकी अलमारी से कुछ निकाला है। उनकी संवेदनशीलता बहुत तेज थी। मैंने उन्हें धीरे से खड़ा किया, चादर ओढ़ाई और अपना पर्स और मोबाइल आदि लेकर मैं बाहर आ गया। बाइक पर ले जाना मुमकिन नहीं था क्योंकि मां को बैठना ठीक से नहीं आता था। मुझे रिक्शा लेना पड़ा। मैंने उन्हें थामकर धीरे धीरे मेन रोड तक लाया और एक रिक्शा पकड़कर रेलवे स्टेशन के लिए निकला। इस बात से बेखबर कि जिंदगी मेरे साथ कितना बड़ा खेल खेलने वाली है और हमारे घर से रेलवे स्टेशन काफी दूर था। लगातार हमारी गाड़ी करीब 1.5 घंटे तक चलती रही और फिर हम उतर गए। किराया देकर मैं अपनी मां को साथ लेकर बेंच की तरफ बढ़ा। तभी मां बोली, अरे तुम्हारे ससुराल तो बहुत जल्दी आ जाता है, ये हम कहाँ आ गए? मैंने बातों में उन्हें उलझाते हुए कहा, मां, आज हम दूसरे रास्ते से आए हैं। रात हो रही है ना, इसलिए आप यहीं बैठ जाइए। मैं थोड़ा सामान लेकर आता हूं। खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगता। मां बोली, कहाँ बैठूं बेटा? यहां तो कोई जगह ही नहीं दिख रही। तुम्हें पता है तुम्हारे ससुराल वाले कैसे इलाके में रहते हैं। मैंने कहा, मां, ये पार्क है, ये बेंच है, यहीं बैठ जाइए, कहीं मत जाइए, मैं अभी आता हूं। वो बोली, इतनी रात को कौन सा पार्क खुला होता है बेटा? मुझे अकेले छोड़कर मत जाओ, डर लग रहा है, मैं तुम्हारे साथ चल लेती हूं। मैंने थोड़ा सख्त लहजे में बोला, अब आपका हाथ पकड़कर मैं हर जगह कैसे ले जाऊं मां? एक तो आप बहुत धीरे चलती हैं, बैठ जाइए प्लीज। मेरे गुस्से पर वो सहम गई और चुपचाप बैठ गई। मेरा ज़मीर मुझे बार बार झकझोर रहा था, मत शंकर, ये मत कर। ये तेरी माँ है जिसने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया। कितनी मुसीबतें झेली तेरे लिए, तुझे बाप के बिना पाला। लेकिन मैंने अपने ज़मीर की आवाज़ को दबा दिया और आखिरी बार अपनी माँ की तरफ देखा। वो खामोशी से बेंच पर बैठी थी, बिल्कुल अकेली, बेबस। मेरा दिल जैसे सीने से कोई निकाल रहा था। आंखों से आंसू टपक रहे थे। गल खुश्क यानी सूख गया था। लेकिन अपनी पत्नी, अपने बच्चों और अपने घर की खातिर मैं मजबूर था। थोड़ी देर बाद रेलवे स्टेशन पीछे छूट गया। पूरा रास्ता मेरा ज़मीर मुझे कोसता रहा, लेकिन मैंने उसकी हर आवाज़ को अनसुना कर दिया। घर पहुंचकर मैं घंटों बैठा रोता रहा। मुझे मालूम था जो हुआ बहुत गलत हुआ, लेकिन हालात ऐसे थे कि मैं मजबूरी में यह कदम उठा बैठा। अगली सुबह मैंने अपनी पत्नी को खबर भेजा और वह दोपहर तक घर आ गई। उसने तो बाकायदा अपने मन की आज़ादी का जश्न मनाया। हंसी, गाना, सजावट, सब कुछ किया। वह चाहती थी कि मैं भी उसके साथ खुश रहूं, लेकिन मैं भीतर से टूट चुका था। मैं उसके किसी भी सुख दुख में शामिल नहीं हो सका। बस एक लाचार बोझ-सा बन गया था अपने ही घर में, उस माँ की याद में जिसे मैं अंधेरे में अकेला छोड़ आया था। मुझ में इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि अपनी माँ के जाने के बाद मैं जरा सा भी सुकून महसूस कर पाता। हर पल मेरा दिल बस इसी दर्द में डूबा रहता था कि ना जाने माँ कैसी होंगी, कहाँ होंगी, उन्होंने कुछ खाया होगा या नहीं, उनके आगे पीछे अब कौन होगा, क्या वो कहीं भिखारी बनकर सड़कों पर तो नहीं घूम रही। ये सोचते ही मेरा कलेजा फटकर मुंह को आ जाता था। कोई भी बेटा अपनी माँ को भीख मांगते हुए सोच भी नहीं सकता,
वक्त की रफ्तार कभी थमी नहीं और ना कभी थमेगी। कई बार दिल हुआ कि मैं रेलवे स्टेशन जाऊं, देख आऊं कि माँ वहां है या कहीं और चली गई। लेकिन मुझे पता था कि अगर मैं गया तो उन्हें फिर कभी वहां छोड़कर नहीं आ पाऊंगा। उन्हें घर ले आऊंगा और फिर वही झगड़े, वही ताने, वही तकलीफें दोबारा शुरू हो जाएंगी। मेरे बच्चे अक्सर अपनी दादी को याद करते थे, जबकि मेरी पत्नी उन्हें इतनी बुरी तरह डांटती और मारती थी कि मुझे बीच में आकर रोकना पड़ता था। जब भी बच्चे अपनी दादी की याद करते, वह गुस्से में कहती, जब सब कुछ खत्म हो गया है तो अब यह क्यों शुरू करना चाहते हैं। तब मैं उसे समझाता कि वह तुम्हारी नहीं तो भी तुम्हारे बच्चों की दादी हैं, उनके खून का रिश्ता है। लेकिन वह यह बात कभी समझ ही नहीं पाई। मैं मन ही मन बस एक बात दोहराता था, वक्त घूम कर वापस आता है और कहते हैं ना, जब दिल से कुछ पुकारो तो वह सच हो ही जाता है। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता गया। हफ्तों दिन में, महीनों हफ्ते में और महीने सालों में बदल गए। माँ से बिछड़े पूरे 4 साल गुजर गए थे और इन 4 सालों में एक भी दिन ऐसा नहीं था जब मैंने उन्हें याद ना किया हो। आज भी रोज की तरह मैं अपने बच्चों के साथ एक अच्छे रेस्टोरेंट गया था। मेरे बड़े बेटे ने 9वीं कक्षा में पहला स्थान हासिल किया था, तो मैं और मेरी पत्नी उसे डिनर करवाने ले गए थे। हमें यह जरा भी अंदाजा नहीं था कि आज मेरी जिंदगी पर कैसी जोरदार बिजली गिरने वाली है। हम सब रेस्टोरेंट के कोने की एक मेज पर बैठे थे। मैं सामने वाली मेज पर बैठना चाहता था, मगर वहां हमें बैठने नहीं दिया गया क्योंकि वह किसी और के लिए पहले से ही बुकिंग थी। कुछ ही देर में रेस्टोरेंट का दरवाजा खुला और जैसे ही मेरी नजर सामने गई, मेरा दिल जैसे थम गया। एक नौजवान लड़का बहुत आदर से किसी बुजुर्ग महिला का हाथ थामे अंदर आ रहा था और वह महिला मेरी माँ थी। हाँ, वही माँ जिन्हें मैं लाखों की भीड़ में भी पहचान सकता था। उनके साफ सुथरे कपड़े, आंखों पर लगा चश्मा यह बता रहे थे कि अब उन्हें सब कुछ दिखाई देता है। जितनी सहजता से वह चल रही थी, ये साफ था कि उनकी आंखों की रोशनी लौट आई थी। उस नौजवान लड़के ने मेरी माँ को बहुत आदर से कुर्सी खींचकर बैठाया और खुद उनके पास बैठ गया। कुछ ही देर में होटल के स्टाफों की लाइन लग गई। कभी कोई व्यंजन, कभी कोई मिठाई, तरह तरह का खाना उनकी मेज पर सजाया जा रहा था। वहां बैठे सभी लोग, यहां तक कि मैं भी उन दोनों को ही देख रहा था। मेरे बच्चे भी हैरान थे अपनी दादी को देखकर, और मेरी माँ का हाल भी कुछ ऐसा ही था। उस युवक के पहनावे से साफ झलक रहा था कि वह बहुत संपन्न परिवार से है। कुछ देर बाद उसने मेरी माँ को अपने हाथों से खाना खिलाना शुरू किया। कभी श्रद्धा से उनके हाथों को अपनी आंखों से लगाता तो कभी उन्हें चूम लेता। मेरा दिल घबरा उठा और मैं तुरंत उनकी ओर बढ़ा। कांपती आवाज में मैंने माँ को पुकारा तो वे मेरी तरफ देखने लगी, पर अगला ही पल मेरे लिए झकझोर देने वाला था। माँ ने सामने बैठे युवक को देखकर कहा, इसे कुछ पैसे देकर भेज दो, मेरा इससे कोई संबंध नहीं है। मैं उनके कदमों में बैठ गया और हाथ पकड़कर बोला, माँ यह सब क्या है? लेकिन उन्होंने मुझे अनदेखा कर दिया और वहां से बाहर जाने लगी। वो युवक मेरी ओर देखकर बोला, यानी तुम वही हो जिसने अपनी माँ को रेलवे स्टेशन पर छोड़ दिया था? आज भी तुम वहीं के वहीं खड़े हो? मैं हैरान होकर बोला, तुम कौन हो और ये सब क्या है? तब उसने जो बताया उसे सुनकर मेरा सिर शर्म से झुक गया। उसने कहा, उस रात जब तुमने अपनी माँ को स्टेशन पर छोड़ा था, मैं नशे में धुत एक किनारे पड़ा था। तुम्हारी माँ जो देख नहीं सकती, उन्होंने मुझे बचाया था। अगर वह मुझे ना थामती तो मैं ट्रेन के नीचे आकर मर गया होता। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था, ना माँ ना बहन। लेकिन तुम्हारी माँ मेरे घर आई और उन्होंने मेरी जिंदगी में उजाला भर दिया। उन्होंने मुझे सुधारा, मुझे जीना सिखाया। कभी कभी मुझे यकीन ही नहीं होता कि वह मेरी सगी माँ नहीं है। उन्होंने मुझे तुम्हारे बारे में सब बताया और मैं भी तुम्हारे बारे में सब जान चुका हूं। तुम्हें पता है, मैंने गुस्से में कहा था कि मैं तुम्हारा सब कुछ बर्बाद कर दूंगा, नौकरी छीनवा दूंगा, घर छीन लूंगा। लेकिन तुम्हारी माँ ने मुझे रोका, बोली, वो मेरा बेटा है, उसने गलती की है, मगर वह मेरा ही खून है, उसे तकलीफ मत देना। उन्होंने तुम्हें कभी बुरा नहीं कहा और मैं आज उनकी वजह से इंसान बना हूं। तुम्हारा बहुत धन्यवाद कि तुमने मुझे इतनी महान माँ दी।
यह कहकर वह युवक वहां से चला गया और ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझ पर ठंडे पानी की बाल्टी डाल दी हो। मेरी पत्नी मेरे पास आ खड़ी हुई, मगर मैं उससे नजरें नहीं मिला पाया। जिंदगी ने ऐसा थप्पड़ मारा था जिसकी गूंज आज तक दिल में है। जिस माँ को मैंने बोझ समझा, वही माँ आज भी मुझे बोझ नहीं समझती थी। मैं अपनी पत्नी के साथ तो रहता हूं, लेकिन अब हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं बचा। वो बस मेरे बच्चों की माँ बनकर रह गई है। मैंने कई बार माँ से माफी मांगने की कोशिश की, उनसे मिलने गया, मगर उन्होंने मुझे कभी माफ नहीं किया। मैंने जिंदगी से बस एक सबक सीखा है, माँ का दर्जा सबसे ऊंचा होता है। मैंने उन्हें घर से निकाला जरूर, लेकिन सुकून मुझे कभी नहीं मिला। आज भी ऐसा लगता है कि कब मेरी सांस थम जाए और मैं मर जाऊं। मैंने अपनी जिंदगी और अपना भविष्य दोनों बर्बाद कर दिए। अब बस भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि वह मुझे माफ कर दें, मुझे शांति दें। शायद यही मेरे कर्मों का खल है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि माँ ने मुझे मन ही मन माफ कर दिया है। बस उन्होंने कभी मुझसे कुछ नहीं कहा। माँ से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं होता। ये सच्चाई अब जाकर मेरी आत्मा में उतर चुकी है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। खैर, अब मेरी नजरें बिल्कुल मेरी पत्नी से नहीं मिल रही थीं। न केवल शर्म से, बल्कि उस गहरे एहसास से भी कि जिस रिश्ते की खातिर मैंने अपनी माँ को छोड़ा था, वह अब सिर्फ एक खोखला ढांचा बनकर रह गया था। मेरे घर में शांति नहीं थी, बल्कि खामोशी थी, उस माँ के अभाव की, जिसके त्याग पर मेरा वर्तमान टिका था। उस रात घर लौटने के बाद मैं सो नहीं पाया। मेरा शरीर घर में था, पर आत्मा उस रेलवे स्टेशन की बेंच पर बैठी बेबस माँ के पास थी। मेरे कानों में बार बार वह वाक्य गूंज रहा था, इसे कुछ पैसे देकर भेज दो, मेरा इससे कोई संबंध नहीं है। ये मेरी माँ का अंतिम दंड था। उन्होंने मुझे अजनबी बना दिया था। अगले दिन मैंने एक बड़ा फैसला लिया। मैंने अपनी पत्नी को बुलाया और कहा, मुझे पता है कि तुम खुश नहीं हो और मैं भी नहीं हूं। हमारे बीच जो बचा है वह बस बच्चों का रिश्ता है। तुम और मैं, अब हम दोनों को आजाद हो जाना चाहिए। मेरी बात सुनकर वह पहले तो हैरान हुई, फिर शांत हो गई। शायद वह भी जानती थी कि यह रिश्ता अब सिर्फ जिम्मेदारी का था, प्यार का नहीं। मैंने अपने बच्चों को समझाया कि उनकी माँ अलग रहेंगी, पर मैं उनसे रोज मिलूंगा। ये फैसला मुश्किल था, पर मेरी आत्मा को शांति देने के लिए जरूरी था। मैंने अपने हिस्से का पश्चाताप शुरू कर दिया था। मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी। मैंने अपना घर किराए पर दे दिया, क्योंकि उस घर की हर ईंट मुझे माँ के साथ हुए अन्याय की याद दिलाती थी। मैंने एक धर्मार्थ वृद्धाश्रम में सेवा करनी शुरू कर दी। मैं उन बुजुर्ग माताओं की देखभाल करता जो अपने परिवार से बिछड़ गई थीं। हर रात मैं उनमें अपनी माँ का चेहरा देखता, उनके पैर दबाता और मन ही मन अपनी माँ से माफी मांगता। यह मेरी प्रायश्चित की यात्रा थी। 6 महीने बाद मुझे पता चला कि मेरी माँ और वह युवक अब उस शहर में नहीं रहते। ये सुनकर मेरे दिल को गहरा आघात लगा। मैंने हिम्मत जुटाई और उस युवक के बताए पते पर जाने का फैसला किया। मुझे मालूम था कि मुझे माफी नहीं मिलेगी, लेकिन मुझे एक बार उनके सामने जाकर अपने अपराध को स्वीकार करना था। मैं एक छोटे से गांव में पहुंचा। वहां पता चला कि वह युवक एक सफल व्यवसायी बन गया है और उसने गांव के बाहर एक बड़ा घर बनाया है, जहां वह अपनी धर्म मां के साथ रहता है। जब मैं उनके घर के दरवाजे पर पहुंचा तो मेरे पैर कांप रहे थे। यह आलीशान घर मां की ममता और उस युवक की ईमानदारी का प्रमाण था, जबकि मेरा बर्बाद हुआ जीवन मेरी स्वार्थपरता का। दरवाजा खुला और सामने वही युवक खड़ा था। वह मुझे देखकर चौंक गया। मैंने हाथ जोड़कर कहा, मैं यहां तुमसे या किसी और चीज से कुछ मांगने नहीं आया हूं। मैं सिर्फ मां से मिलकर उनके चरणों में गिरकर अपने किए की माफी मांगना चाहता हूं। उसके बाद मैं यहां से हमेशा के लिए चला जाऊंगा। युवक ने मेरी आंखों में झांका। उसे मेरे चेहरे पर सच्चा दुख और पश्चाताप दिखाई दिया। वह एक पल चुप रहा, फिर दरवाजा खोल दिया। भीतर आंगन में मेरी मां बैठी थी। उनकी आंखों पर अब चश्मा नहीं था। उनकी दृष्टि पूरी तरह लौट आई थी और उनके चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी। वह किसी को भागवत गीता सुना रही थीं। मैं उनके पास गया और सीधे उनके चरणों में गिर गया। मेरे आंसू थम नहीं रहे थे।
मैंने लड़खड़ाती आवाज में कहा, माँ, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। मैंने अपने घर की शांति के लिए तुम्हें छोड़ दिया। मैं एक अभागा बेटा हूं, जिसे तुम्हारे प्यार की कीमत समझ नहीं आई। माँ ने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखें अब नम थीं। वह कुछ देर चुप रहीं, फिर उन्होंने अपना हाथ मेरे सिर पर रखा। शंकर, उन्होंने धीरे से कहा, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है बेटा। तुम अपनी जगह पर सही थे। तुम अपने परिवार और बच्चों को बचाना चाहते थे, लेकिन तुमने यह नहीं समझा कि माँ ही परिवार की जड़ होती है। जब जड़ ही कट जाए तो पेड़ सुख से नहीं जी पाता। जब तुम मुझे स्टेशन पर छोड़ गए थे, तब मुझे लगा कि मेरी दुनिया खत्म हो गई। लेकिन ईश्वर ने मुझे एक नया बेटा दिया, एक नया जीवन दिया। मैंने तुम्हें दिल से उसी पल माफ कर दिया था शंकर। मैं तुम्हारी माँ हूं, मैं अपने बच्चे को दुखी नहीं देख सकती। मैंने इस बेटे को भी यही सिखाया कि वह तुम्हें तकलीफ न दे। मैंने तुम्हें दंड नहीं दिया था, मैंने तुम्हें सीखने का मौका दिया था। अब तुम सीख चुके हो। माँ के शब्द सुनकर मेरा अतीत का सारा बोझ हट गया। यह माफी नहीं थी, यह संजीवनी थी। मैंने माँ को कसकर गले लगा लिया और पहली बार मुझे लगा कि मेरा दिल फिर से धड़क रहा है। युवक ने मुझे चाय दी और मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारी माँ ने कहा था कि एक दिन तुम जरूर आओगे। मैंने अपनी बची हुई जिंदगी माँ की सेवा और प्रायश्चित में बिताने का फैसला किया। मैंने पास ही एक छोटा सा कमरा लिया और रोज माँ के पास आता, उनकी सेवा करता। मेरी माँ ने मुझसे कभी घर आने को नहीं कहा, लेकिन उन्होंने सेवा करने से कभी नहीं रोका। इस कहानी से हमें एक अटल सच्चाई सीखने को मिलती है। माँ का स्थान ईश्वर से भी ऊंचा होता है। माँ का प्रेम निस्वार्थ होता है। कोई बेटा अपनी माँ को छोड़ सकता है, मगर एक माँ कभी अपने बेटे को दिल से नहीं छोड़ सकती। जब हम स्वार्थवश या मजबूरी में उन्हें त्याग देते हैं, तो हम केवल उनका शारीरिक साथ खोते हैं, जबकि हमारा सुकून और आत्मा हमेशा के लिए खोखली हो जाती है। समय घूमकर वापस आता है। जो कर्म हम करते हैं, उसका फल हमें इसी जीवन में मिलता है। शंकर ने अपनी माँ को बेघर किया, तो उसका अपना घर रिश्तों से खाली हो गया। पश्चाताप और प्रायश्चित ही जीवन में शांति ला सकते हैं। अपनी गलती को स्वीकार करना और उसके लिए सच्चे दिल से प्रयास करना ही हमें माफी के काबिल बनाता है। इसलिए हमें हमेशा अपनी माँ का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि उनका आशीर्वाद ही हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी है। उन्हें बोझ नहीं, बल्कि भगवान का दिया हुआ अनमोल उपहार समझना चाहिए। हाँ तो दोस्तों, हमारी आज की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल TR हिंदी कहानी को सब्सक्राइब करें और हमारी इस कहानी को एक लाइक भी कर दें, साथ में हाइप भी करें। और हाँ दोस्तों, आप इस कहानी को किस शहर से सुन रहे हैं, वो भी कमेंट करके अपने शहर का नाम जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।